Hello everyone, welcome to this session on current affairs of international and national importance for your 70th BPSC mains. So इस वीडियो में हम लोग टॉपिक और इशू की लिस्टिंग करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग है ना ये वाला वीडियो जरूर देखें, है ना, एविडेंस बेस्ड अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स लास्ट 5+ मेंस PYQ एनालिसिस। So in this video, I have taken 5 last year PYQ of BPSC mains, है ना, जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, और उसको एक एक करके वी हैव एनालाइज्ड एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 2 से 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बर्निंग इशू में, एक इंपॉर्टेंट इशू में और एक बाउंसर में। सो आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना, यूट्यूब चैनल के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से ये वीडियो को देख सकते हो। एंड देन उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी बातें कि हम क्यों कर रहे हैं किसी टॉपिक को और कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम लोग 2 महीने के करंट अफेयर्स को लेंगे, जनवरी 2025 और दिसंबर 2024। सब्सिक्वेंटली अलग अलग सेशंस में हम लोग 2-2 महीने के मैगजीन्स को कवर करेंगे इन डेप्थ, है ना। 2-4 मैगजीन को रिफर करके मैंने इन टॉपिक्स की लिस्टिंग की है, तो यहां पर मैं आपको सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा और किस तरीके से बेसिकली प्रिपेयर करना है, हल्का सा एक आइडिया वो भी दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज आइटम which is government notifies draft rules for digital personal data protection act. So recently in January government has notified these rules. So अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है। सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस। और इसमें क्या क्या प्रिपेयर करेंगे जस्ट नोट इट डाउन। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन, है ना, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन या करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और प्रोविजंस क्या क्या है इस एक्ट के या इस रूल्स के, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ द लॉ एंड द रूल, है ना। रूल तो लेट्स से कि रूल तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा ना, बट व्हाट इज द नीड फॉर दिस लॉ इन द प्रेजेंट सिनेरियो। देन द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, है ना, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस इन एग्जीक्यूटिंग दिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रिपेयर करना है और एक वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करना है। सो दीज 4-5 थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर अंडर दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट प्रिपेयर दिस। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर। इजराइल हमास का सीज फायर डील हुआ है ना, आफ्टर एन 8 month डेडलॉक। सो जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो लगभग 15 महीने पहले इजराइल और गाजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ना, उसके बाद अब जाके ये एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, दिस इज एन जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इशू। तो इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इस डील का, है ना, स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट की कैसे इससे हो पाएगी, है ना, इसके भी प्रोविजंस को हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया का स्टांस क्या है ना, हाउ इट इज बैलेंसिंग इजराइल एज वेल एज पैलेस्टीन, है ना। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या है ना, इस पर्टिकुलर डील के ग्लोबल सिक्योरिटी में इंप्लीकेशंस क्या है और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर, है ना। इंडिया का जो मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई है ना, वी इंपोर्ट लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और जो ट्रेड भी है अभी बढ़ रहा है ना, वी ऑल हैव रेड अबाउट इंडिया यूएई रिलेशन, इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन, इंडिया कुवैत रिलेशन हम लोग आज देखेंगे। दीज आर वेरी मच ग्रोइंग। सो इन दैट कंटेक्स्ट वी विल सी कि इस पर्टिकुलर डील का इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है और इंडिया के लिए क्या चैलेंज है। देन द नीड फॉर अ 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो फाइनली अल्टीमेटली बात वहीं पे आती है कि देयर शुड बी अ 2 स्टेट सॉल्यूशन। सो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा रीड करके रखेंगे एक बार। सो दिस इज डन। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट इशू, और ये शायद पिछली बार पूछा भी गया था एंड दिस कैन अगेन बी आस्क्ड, सो वी विल प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दिया है उत्तराखंड ने ना, पहला देश का ऐसा राज्य हो गया है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो इसमें हमको प्रिपेयर क्या करना है, एक तो सबसे पहले बेसिक चीज डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। या तो आप ना नॉर्मल सा डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो, या तो आप करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना कि रिसेंटली उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास या इंप्लीमेंट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर गोवा, है ना। इस टाइप से जो भी आपको एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। देन उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका आर्टिकल 44 डीपीएसपी है ना, आपका 25 to 28 राइट टू रिलीजन है, आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं कुछ कुछ, एंड दोस थिंग्स यू हैव टू कीप अ नोट, है ना, कि एक एक आप टेक्स्ट बॉक्स में आप बना के वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस, ऐसा आंसर में भी आप डाल सकते हो। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। यूसीसी की नीड क्यों है ना, जरूरत क्यों आई, सबसे पहली बात तो ना, यू ब्रिंग सम बिग चेंजेस, देयर शुड बी सम नीड। सो वो नीड हम प्रिपेयर कर लेंगे, 10-15 नीड। देन चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड के, यू हैव टू प्रिपेयर दैट आल्सो। और देन
एक चीज और प्रिपेयर करेंगे, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडियन फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म, है ना, इन दिस कंटेक्स्ट। तो ये भी प्रिपेयर करेंगे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और इसमें रामनाथ कोविंद कमेटी की जो, सॉरी रामनाथ कोविंद कमेटी बोल रहा हूँ मैं, जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी बनी थी ना, उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे। सो दिस इज डन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स, डेडलीस्ट वाइल्ड फायर्स इन कैलिफोर्निया हिस्ट्री। सो ये जनवरी में बहुत बड़ा वाइल्ड फायर हुआ था, बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था इसका ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। सो इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे ना, बेसिकली एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ये मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट आंसर में आएगा, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, लाइक बुश फायर आया था इन 65th बीपीएससी ना, 65th में बुश फायर, अमेजॉन फायर, ये सब चीजें आती है ना। सो डिजास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी ग्लोबल लेवल का। सो इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, कॉजेज, कॉजेज में भी नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ह्यूमन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे वाइल्ड फायर्स का, और वाइल्ड फायर्स का क्या इन जनरल ऐसे डिजास्टर्स का, नेचुरल डिजास्टर्स का, और जनरल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम एक बार पढ़ लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे अहेड फॉर दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स ना, मैन मेड डिजास्टर्स ना, इफ वी से दैट दीज आर एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिनेटेड, so what are the important long term solutions for this, है ना, जो whatever is the recommendations, you can read that and then a way forward for this particular wildfire kind of thing. Then we'll move forward to next important thing is national critical mineral missions, ठीक है। so this was approved by the cabinet, 34,000 का प्रोजेक्ट, and this is a very important project, so you have to read this also। और इसमें क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, why there is a growing need of critical minerals, सबसे पहले ये चीज को देखने की कोशिश करेंगे। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की मिनरल्स, है ना, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी ना, इंडिया के पास कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम एक बार लिस्ट डाउन करेंगे, और ग्लोबल लेवल पे जो भी है उसका एक मैप सा बना लेंगे ना, वी मेक अ वर्ल्ड मैप काइंड ऑफ थिंग। इफ यू वांट, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 38 मार्कर, आप वहां मैप बना दोगे तो आपका आधा पेज ही भर जाएगा और वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा बहुत अच्छा। देन नीड फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन, है ना, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की जरूरत क्यों पड़ी हमको ना, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये भी प्रिपेयर करेंगे, है ना, 10-10 पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स इस पर्टिकुलर मिशन की क्या है ना, सरकार ने अब ये मिशन लेके आए तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स भी हम पॉइंटर्स प्रिपेयर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कह लो उसको, की फीचर्स कह लो, वो प्रिपेयर कर लेंगे। एंड देन चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन, अब कोई भी मिशन है उसके चैलेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। एंड देन अ कंक्लूजन। सो दिस पर्टिकुलर mission is very very important for your mains. Then comes the next important issue, which is the approval of simultaneous elections, ठीक है, one nation one election has been approved। तो इसमें बेसिकली क्या करना है हमको, इंट्रोडक्शन, अगेन साइमल्टेनियस इलेक्शन का डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन या करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन की रिसेंटली रामनाथ कोविंद कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंड वाज like accepted by the government, post which government has brought a bill। so like this you can prepare a current affairs based introduction, ठीक। then what are the constitutional legal aspects, क्या क्या amendment की जरूरत पड़ेगी ना, those things you must know। what are the advantages, है ना, अब कोई भी बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म है ना, अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड एन इलेक्टोरल रिफॉर्म। सो इसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा महत्व होगा, बहुत बड़ी जरूरत होगी ना, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। इसमें एडवांटेजेस क्या है ना, जो पहले हमारा सिस्टम चला आ रहा था उससे बेहतर की तरह हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस क्या है इसके, सो उसके लिस्ट डाउन कर लेंगे 10-15 पॉइंट। देन चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है ना, अब सरकार तो लेके आ रही है बट ऑपोजिशन क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है इसको, तो वी मस्ट प्रिपेयर द चैलेंजेस एंड द क्रिटिसिज्म पार्ट ऑल्सो, 10 पॉइंटर्स 15 पॉइंटर्स जो भी है ना आप प्रिपेयर करके रखोगे। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है विच इज अफेक्टिंग इज द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्रिपेयर द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन द फेडरल मॉडल, है ना, इंडिया फेडरलिज्म। सो इस तरीके से भी एक थोड़ा सा छोटा सा नोट या एक पेज का हम कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस साइमल्टेनियस पोल, वन नेशन वन इलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो पिटिशंस फाइल हो रही है उन पे रोक लगा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट को हम पूरी तरीके से वापस से देखेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो इस जजमेंट में बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि क्या है, एंड देन यू कैन यूज दिस एज एन एग्जांपल इन योर
GS2 वाला पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, वेर यू कैन यूज दिस ऑल्सो, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट. And this is related to secularism idea also sometimes, no? So you can obviously quote this particular judgment in your answers. Then the next thing is very important है ना, SpaceX mission. ठीक है, it was successfully launched, successfully conducted by ISRO, historic space docking test, है ना. SpaceX mission a first step for India to set up its own space station. तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, वीनस ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 4 ना, गगनयान, फॉर दीज थिंग्स, और स्पेस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस करके एक टर्म है ना, in which you try to monitor whatever satellites are there in the orbit. So for that, this particular experiment is very important, है ना. It is revolutionizing space exploration, pioneering India's future in space. So ऐसा एक PIB में आर्टिकल था. So again PI, इसके बेसिक चीज देख लेंगे ना कि SpaceX मिशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ना, क्या सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम, और हाउ इट इज लिंक्ड टू ओवरऑल revolutionizing of space exploration by India. So this is important current affairs in science and tech in the month of January. Then the next thing is from international relation, Modi begins historic 2-day trip to Kuwait, है ना, first Indian Prime Minister to visit Gulf nation in 43 years. So again मिडिल ईस्ट का सिग्निफिकेंस आप देख लो इंडिया के लिए कितना बढ़ रहा है ना. यूएई के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया हमारा, सऊदी के साथ भी हो गया है, ईरान के साथ ऑलरेडी है बट अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट. एंड देन वी आर नाउ अप्रोचिंग कुवैत, और कुवैत के साथ क्या हुआ है ना, हमारा टाइज जो है, हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो इट हैज बीन एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिंक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी, वेस्ट एशिया पॉलिसी. तो एक बार इस पॉलिसी को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि इस पॉलिसी का कोर फीचर्स क्या है. सो अब बाकी इंडिया और कुवैत के जो रिलेशन है उसमें जो की पॉइंटर्स हैं या जो की डेवलपमेंट्स है, की एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी एक बार हम देख लेंगे. सो ये ओवरऑल स्टैंड अलोन आना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है इंडिया कुवैत ऐसे नहीं आएगा, बट इंडिया ओवरऑल मिडिल ईस्ट रिलेशन के साथ आ सकता है because lot of things have happened in the Middle East thing. Then the miscellaneous thing. तो these are what burning and important issues, जो मैंने पहले वाले PYQ एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि बर्निंग और इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, और मिसलेनियस बाउंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आ सकते हैं. फॉर दैट आई हैव लिस्टेड सम मिसलेनियस थिंग्स फॉर मेंस. तो इसमें एक है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार है ना 268 DNTs को नोटिफाई किया है, सो कैटेगराइज किया, सॉरी है ना, फर्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंसिवली कैटेगराइज 268 DNTs. सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस आर्टिकल. थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में देख लेंगे है ना, क्योंकि यूपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये इतना इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम कैटेगराइजेशन हुआ है सो इट कैन बी आस्क्ड. सो जस्ट प्रिपेयर बेसिक थिंग्स कि हाँ ये DNTs क्या होते हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, इनका इश्यूज क्या है ना, और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है इससे फायदा क्या होगा, दैट्स इट. ये 3-4 चीजें हम देख लेंगे शॉर्ट आंसर के लिए, नॉट अ लॉन्ग आंसर. Then this is very important ना, नीति आयोग has launched a new fiscal health index 2025. ठीक है, it will be an annual publication focusing on the fiscal health of Indian state, offering data driven insights that will be leveraged for informed state level policy intervention to improve overall fiscal governance, है ना. ओवरऑल फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, आप देख लो कि यहाँ एक इंडेक्स लेके आइए नीति आयोग विच विल हेल्प ट्रैक द फिस्कल हेल्थ ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड कंपैरिजन करेंगे ना. अगेन कॉम्पिटिटिव मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये जस्ट सी है ना, जो हमने एक्सप्लेन भी किया था शायद किसी आंसर में. तो एक बार ब्रीफली इसको देख लेंगे ना, इसके पैरामीटर्स क्या हैं. ठीक है, पैरामीटर्स की पूछा था ना इंडेक्स और रिपोर्ट में, अगर आप पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स देखो 68 67, तो रिपोर्ट अगर पूछ रहा है तो उसके पैरामीटर्स पूछ रहा है, बेसिक चीजें पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स देख लेंगे और इसके बेनिफिट्स देख लेंगे ना कि क्यों किया गया ये. Then again, this is also a very important report, World Bank की रिपोर्ट है ना, Be Ready. Be Ready is World Bank's new flagship report and it is replacing World Bank का Ease of Doing Business report. जो Ease of Doing Business report World Bank की 2020 तक आती थी, वो उस समय बंद कर दी गई थी क्योंकि कुछ डाटा इनकंसिस्टेंसी होती थी. स्टेट जो कंट्रीज हैं दे वर नॉट गिविंग प्रॉपर डाटा. ठीक है, सो उस वजह से इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया था और अब वर्ल्ड बैंक नई रिपोर्ट लेके आई है, Be Ready, रिप्लेसिंग डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना. व्हाट इट विल डू, effectively taking over as primary metric for assessing a country's business environment. Again वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वही करता था ना, कंट्री में बिजनेस का माहौल कैसा है, उसके पैरामीटर्स हैं ना, उसके बेसिस पे वो रैंकिंग करता था. सेम चीज है यहाँ पर बट बेटर उसके साथ है, बेटर बेंचमार्किंग के साथ है ना. सो एक बार इस रिपोर्ट के पैरामीटर्स को भी देखेंगे और लाइक ऑन विच पैरामीटर्स इंडिया इज लैकिंग, है ना, वो भी हम देख लेंगे.
So again, a short bouncer kind of question can come from this. So be ready. Then 150th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. तो ये बेसिकली इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, बट सिंस 150th एनिवर्सरी है, यू कैन एक्सपेक्ट अ हिस्ट्री क्वेश्चन फ्रॉम बिरसा मुंडा. और इसमें भी एक स्कीम है पीएम जनमन, है ना, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि अल्टीमेटली स्कीम क्या है, इसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. Then we'll move to next item, which is the AI breakthrough. है ना, China achieves AI breakthrough with DeepSeek. है ना, what is DeepSeek and why it is disrupting the AI sector? So this particular DeepSeek, which is launched by China, is a disruptor in the AI industry across the globe. है ना, इसने बड़े बड़े को हिला के रख दिया है. It is a kind of tech war of a new kind. है ना, after rattling Silicon Valley titans, DeepSeek triggers a wave of AI deployment across China's high-tech manufacturing sector. तो जस्ट सी कि हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग थिंग्स. इसको आप अपने एसए में भी यूज कर सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लो इसके बारे में विकिपीडिया से या बेसिक कुछ कुछ वीडियोस देख लो कि हाउ इट हैज बीन डन. तो यू कैन यूज दैट इन योर एसए इंट्रोडक्शन अगर कोई टेक्नोलॉजी में आ जाए तो. और अदरवाइज आपको बेसिकली यहां पर प्रिपेयर क्या करना है थोड़ा सा. एक तो जेनरेटिव एआई क्या होता है ना, जेनरेटिव एआई है ना, दिस इज इन न्यूज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो जेनरेटिव एआई को समझ लेंगे कि क्या है उसका मतलब. और LLM क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं बेसिकली. थोड़ा सा इनका डेफिनेशन देख के और समझ लेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन यूज दीज कंसेप्ट समवेयर एंड शो द एग्जामिनर दैट यू आर अवेयर ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ना. इवन इन एसए ऑल्सो आप लोग यूज कर सकते हो. देन द नेक्स्ट थिंग इज, अगेन ये बाउंसर वाले क्वेश्चन है, ठीक है. इंडिया ज्वाइंस द यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. तो अगेन बिग डेटा ना, सो इट इज अ वेरी बिग न्यूज. इंडिया हैज ज्वाइन यूएन कमिटी, यूनाइटेड नेशन कमिटी को ज्वाइन किया. सो जस्ट रीड अबाउट दिस कमिटी बेसिक्स. और इसमें और कुछ खास नहीं है ना. अगेन हाँ, एक और चीज है, this inclusion in this expert committee comes at a pivotal time as India recently assumed membership of UN Statistical Council also. So you have to prepare two things. एक तो ये वाली कमिटी को प्रिपेयर कर लेंगे और एक तो ये वाली UN Statistical Council का बेसिक प्रिपेयर कर लेंगे कि इसका काम क्या है ना, और रिसेंट में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और इंडिया का क्या रोल रहेगा इसमें. सो फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन बाउंसर काइंड ऑफ थिंग. और इनको सेलेक्ट करते समय ना हमने ध्यान रखा है कि किसी भी चीज को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. तो अगर आप वो वाला पुराना वाला वीडियो देखोगे पीवाईक्यू एनालिसिस वाला, तो यू विल गेट सम सेंस कि हम लोग क्यों इस चीज को सेलेक्ट किए. देन भारत पोल लॉन्च किया गया ऑन द लाइंस ऑफ इंटरपोल. इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग न्यूज. पोर्टल एम्स टू हेल्प प्रोब ट्रांसनेशनल क्राइम्स, है ना. भारत पोल कैसे वर्क करेगा, व्हाट आर द हाउ इट विल हेल्प वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज. आपको बेसिकली थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना है इसका ना. बहुत ज्यादा पूछने की एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, बट स्टिल शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है. देन दिस इज साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट न्यूज. कैबिनेट गिव्स नॉट टू थर्ड लॉन्च पैड एट श्री हरिकोटा टू बूस्ट इंडिया स्पेस मिशन. तो बेसिकली इसका कोई स्टैंड अलोन यूज तो है नहीं, बट जब भी हम इसरो के अचीवमेंट्स या इसरो के रीसेंट इनिशिएटिव्स को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से एक ये भी होगा. और इसका कुछ खास मकसद है ना. दिस पैड विल सपोर्ट NGLV, है ना. प्रीलिम्स के समय में हमने पढ़ा था न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है ना सरकार के द्वारा फॉर कैरिंग आउट दिस गगनयान मिशन एंड दिस अदर अदर रिसेंट मिशंस जो भी है ना लॉन्च किए जा रहे हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम वाले. इट विल एनहांस LMV लॉन्चेस एंड गगनयान मिशन. तो इसको गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा. बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना. सी this will be the launch pad from where India could be sent in a rocket to land on the moon by 2040. So इंडिया का जो इंटर प्लानिटरी मिशंस हैं आने वाले, है ना, और जितने भी आगे के मिशंस हैं उनके लिए ये लॉन्च पैड मतलब दिस इज द थर्ड लॉन्च पैड. और चूंकि इंडिया स्पेस में सुपर पावर बनने वाला है ना, स्पेस इकोनॉमी में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लॉन्चेस के लिए क्या चाहिए होगा, आपको लॉन्च पैड चाहिए होंगे. अभी इंडिया के पास दो ही था, तो तीसरा लॉन्च किया है. तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ना, दो चार पॉइंट प्रिपेयर कर लेंगे. एंड देन दिस यू कैन यूज इन योर, अगर इसरो वाला कोई सा भी क्वेश्चन आया ना, यू कैन यूज दिस पॉइंटर्स ऑल्सो. सो स्पेस वाला पार्ट है ना, धीरे धीरे इवॉल्विंग है. हम लोग जैसे पीछे पीछे जाएंगे विल अगेन लिस्ट डाउन ना. भारतीय अंतरिक्ष मैंने लिस्ट भी कराया था लास्ट वाले क्लास में. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, है ना, चंद्रयान 4 हो गया. दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग समथिंग, है ना, कि सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो उसी का ये पार्ट है ना. जस्ट इट हैज कम इन जनवरी मंथ, सो आई हैव जस्ट हाईलाइटेड ये. अगेन एक और बिल पास हुआ था विंटर सेशन में, विच इज पोस्टल शिपिंग बिल.
and it aims to boost maritime trade, है ना. And this minister है ना, minister of port shipping, he made a statement, we want to become among the top 5 maritime nations by 2047. So how this bill will be shaping the India's maritime power, एक बार उस पे भी हम कुछ कुछ प्रोविजंस के पॉइंटर्स बना लेंगे. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल रिस्क नहीं लेना है हमको फॉर मेजर थिंग्स. सो ये कोस्टल शिपिंग बिल को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे ना, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. देन अनदर एक और बिल आया था, ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल, विच एम्स टू डीलिंक पेट्रोलियम मिनरल ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज ना. तो इसको भी एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेंगे. देन दिस वाज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है ना. 75 ईयर्स ऑफ अडॉप्शन हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक डिबेट हुआ था इन द विंटर सेशन, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट. इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गेव अ विजन फॉर 2047, जिसमें उन्होंने 11 प्लेजेस की बात की है ना. तो वो 11 प्लेजेस यहां लिखे हुए हैं. दिस यू कैन यूज इन एनी ऑफ योर आंसर्स कंक्लूजन है ना. कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं और हम उसमें भी लिख सकते हैं, एस्से में भी लिख सकते हैं. तो जस्ट हैव अ look at this particular 11 pledges. Then there was an amendment by government of India on the poll rules है ना, इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ है टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो ये बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट सिंस अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करोगे ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो देयर यू कैन कोट दिस पर्टिकुलर थिंग है ना, यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. So nothing important. So we have ended January or December. This has been done comprehensively by referring two magazines, है ना, two very famous magazines, not of BPSC but of UPSC. So this is a comprehensive thing. इसके बाद I don't think January और December में कोई issue रहता है major. We'll move subsequently and we'll see November and October in the next session. So next session we'll have on Monday most probably. So this was the end for this current affairs topic listing part 1. And for any program you want to join, daily answer writing program for GS2 is going on by the name of Mini Eklavya, or essay brainstorming module is going to be launched from next Monday. And then the mentorship, personalized mentorship program, which is being run by me. For all these things you can inquire through the given number in our Telegram channel and the YouTube channel description. So this was all, and now you all can ask your doubts. Please open your unmute yourself and ask your doubts.